चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार सुबह एक बार फिर से शुरू किया गया। अब भी ट्रॉलियों में लोग फंसे हुए हैं। वहीं झारखंड रोपवे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की खबर ले रहे हैं और इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि रोपवे दुर्घटना के बाद अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार रात तक करीब 15 लोग ट्रॉलियों में फंसे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि रोपवे में 2 केबल कारों के टकराने के 28 घंटे से अधिक समय के बाद अब तक 32 लोगों को बचाया गया है। दुर्घटना में अब तक 12 लोग घायल हुए हैं। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी हुई हैं। गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर कस्बे में 2 अलग अलग समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने कम से कम 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार रात को बंजारावास इलाके में हुई। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में कुछ लोगों को दूसरे इलाके में पेट्रोल बम फेंकते देखा जा सकता है। यह मामूली हिंसा की घटना थी और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हालात को जल्द ही काबू कर लिया गया। बता दें कि इससे पहले भी गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रविवार को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हुई थी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय +2+ की वार्ता से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से कहा कि उनका देश भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन की ओर से किए जा रहे दुस्साहस के सामने उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के साथ खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से भारत और अमेरिका द्वारा उच्च तकनीक वाले हथियारों के सह विकास और सह उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए मोदी सरकार की पहल का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सीबीआई 7,000 करोड़ रुपए के नीरव मोदी बैंक धोखाधड़ी मामले में अहम आरोपी सुभाष शंकर परब को एक बड़े अभियान के तहत मिस्र से निर्वासित करवाकर भारत लाने में सफल रही। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि परब 5 स्टार डायमंड में उप महाप्रबंधक यानी कि वित्त का था प्रबंधक संभालता था। उन्होंने बताया कि काहिरा में कथित रूप से छुपे हुए परब को निर्वासित किए जाने के बाद मंगलवार तड़के मुंबई लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाला मामला सामने आने के बाद से ही परब फरार था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। भगवंत मान आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करेंगे। संभावना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इसी दौरान खबर है कि भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ भी बाद दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जल्द ही ऐलान कर सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये पहली मुलाकात है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन वाले 35 क्षेत्रों की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में मतदान वाली 27 सीटों पर आज मंगलवार को मतगणना शुरू हो गई है। पूर्व निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। मतदान वाले 58 जिलों में स्थित 27 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 9 अप्रैल को 739 मतदान केंद्रों पर कुल 1,20,657 मतदाताओं में से लगभग 98% ने मतदान किया था। इन सीटों पर चुनाव के मैदान में मौजूद कुल 95 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज मतगणना के बाद आज शाम को हो जाएगा। गौरतलब है कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन वाली सीटों पर लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायतों, ब्लॉक एवं नगर निगम सहित सभी प्राधिकरणों के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रदेश के 500 किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण करने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योगी सरकार ने मार्गों के चौड़ीकरण और अनुक्षरण पर विशेष ध्यान देने का फैसला लिया है। इसके लिए यूपी की सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त और 10,000 किलोमीटर मार्गों का अनुरक्षण कराने की योजना तैयार की गई है, लेकिन लोक निर्माण विभाग को इस काम को पूरा करने के लिए दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 से लेकर अब तक प्रदेश भर में सड़कों का गड्ढा मुक्त करने के लिए चल रहे अभियान के अंतर्गत 3,31,554 किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। 10 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के अधिकतर मैदानी इलाके गर्म मौसम से तप रहे हैं। भीषण गर्मी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान बना हुआ है। नतीजतन पिछले कुछ दिनों से शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। हालांकि दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में एक राहत की खबर ये है कि अब दिल्ली और एनसीआर में तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ आज उत्तर भारत की पहाड़ियों पर दस्तक देगा और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में हवा का पैटर्न बदलकर पूर्व की ओर हो जाएगा, जिससे आर्द्रता का स्तर बढ़ेगा और 13 अप्रैल को देर शाम के दौरान राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे उम्मीद है कि कुछ दिनों के लिए इस क्षेत्र में लू थम सकती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला